हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जनरली है क्या कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। तो रही बात कि ट्रांसपोज हम लोग करेंगे कैसे, तो ये आज हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी आप लोग क्लास करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में पेन होना चाहिए और दूसरी कॉपी लेकर के बैठिए। जिस तरीका से हम आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सबसे पहले उसको नोट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको तो दूसरी क्वेश्चन आप खुद बनाने का कोशिश कीजिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप क्वेश्चन बना नहीं सकते। होता क्या, रगड़ना पड़ता, क्वेश्चन को रगड़ना पड़ता है। जितने अच्छे तरीका से आप रगड़िएगा, जितने अच्छे तरीका से आप कॉपी को भरिएगा, उस तरीका से मान लो जो है सो स्कोरिंग हो पाएगा आपका। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, मेहनत करना पड़ता। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स लिखा, जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना। अब रही बात, ये ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज क्या होगा, कैसे होगा, सो जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमने लिखा द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मतलब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। तो देखिए इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, तो सबसे पहले देखिए इसके पावर में आपको टी देखना होगा या डाइस देखना होगा। तो जब ए के पावर में टी या डाइस मिल जाए तो समझ जाना है कि ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का। क्या समझना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। और देखिए ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को चेंज करना है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, क्रमशः देखिए रो को चेंज करते चलना है कॉलम में। देखिए बातों को अच्छे तरीका से समझना है। देखिए ये देखिए, जैसे इस मैट्रिक्स को आप देख रहे होंगे, पावर टी है, तो T4 क्या होगा, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करिएगा, रो को पटकते चलना है कॉलम में। ये जो रो देख रहे हैं, इस रो को उठा के पटकते चलना है कॉलम में। तो चलिए इस रो को उठा के पटक रहे हैं कॉलम में। चलिए समझते चलिए, देखिए समझ सकते हैं आप लोग, काफी अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। हाँ बुधियार तो हैं। देखिए रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में पटक दिया, यही क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। चलिए अब इसी को देखिए, आप एक काम कीजिए, इनका ट्रांसपोज करना, तो इनको भी उठा के पटकिए। तो पटकिएगा तो कितना, 1 2 0,
इसको क्या किए, उठा के पटक दिए, तो यही क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। किस लिए पटके हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के ऊपर में आपको टी नजर आ रहा होगा, T4 क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो समझ गए बातों को। चलिए, हाँ चलिए देखिए, ध्यान देते चलिए, देखिए ज़रूरी है आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत है। हम तो केवल रास्ता दिखा सकते ना, बाकी चलना तो खुद आपको है। अभी कलम के पीछे पागल रहिए। अरे इतना समझ लो, ताश में 52 पत्ती होता है, लेकिन बेगम किसी एक को ही मिलता है। देखते हैं, देखते हैं समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए, बना पाइएगा कि नहीं। हमें लगता है बन जाएगा आपसे। देखिए तो, बनाइए तो। हाँ, क्या सोचना इसमें क्या ना, देखो ये टी देख रहे हैं ना, T4 ट्रांसपोज, पटकते चलिए तो -1, ये 0, रो को पटकना था कॉलम में, इस रो को पटकना है कॉलम में, तो 2, अब ये 3, देख रहे हैं ना, T4 ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 2 -1, ये 0, ट्रांसपोज करते चलना। हाँ देखिए, करते चलिए 1 2 3, फिर कितना होगा 1 4 0, फिर कितना हो जाएगा -1 3 2। हाँ, ट्रांसपोज करते चलना। देखिए, रो को कॉलम में पटकते चलना, ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को उठाइए, ऐसे सुतल है, उठा के पटकते चलिए। ध्यान देना। चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, ट्रांसपोज तो समझ गए आप, इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए, क्या लग रहा है, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कुछ बना पाइएगा क्या। हाँ, ठंडी तो है, तो करिएगा क्या, पढ़ना बंद करिएगा। ठंडी है तो क्या करिएगा, पढ़ना बंद करिएगा। हाँ तो पढ़िए। चलिए, क्या लग रहा है, बनेगा। हाँ, इसमें देखिए ए मैट्रिक्स दिया है,
चलिए ए मैट्रिक्स दिया है, तब करा वेरीफाइड एट। जब कभी भी वेरीफाइड एट लिखा रहे या प्रूव्ड एट लिखा रहे या शोड एट लिखा रहे तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लाना। तो देखिए सबसे पहले एल एच एस पर ध्यान दीजिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। एल एच एस को अगर आप देख रहे होंगे तो एल एच एस में लिखा ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए को लिखिए, ए क्या है सो देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर ये कॉस थीटा। चलिए ए का ट्रांसपोज की बात करते हैं हम लोग। तो ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या हुआ, रो को उठा के पटकते चलना है कॉलम में। तो देखिए ये रो उठ के आएगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इनके बाद क्या होगा भैया साइन थीटा, फिर आ जाइए ये कितना होगा माइनस साइन थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए अब देखिए दो मैट्रिक्स को गुना करना, तो गुना करना तो हम आपको सिखाए हैं। सबसे पहले करना क्या, रो को आप पकड़ लीजिए। देखिए गुना करना आसान होता है, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, रो को पकड़ना रहता है और किसके साथ मिलाना रहता है, कॉलम के साथ मिलाना रहता है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, लग रहा होगा कि अरे तरीका कैसे बनेगा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ न है, बहुत आसान है। देखते चलिए, केवल करिएगा क्या, रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़िए, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कॉस गुने कॉस ई हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ई जैसे गुना होगा इनके साथ तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ आ जाइए, फिर इसी फर्स्ट रो को गुना करना है सेकंड कॉलम के साथ, मतलब यह व्यक्ति उठ के आ जाएगा एकरा से मिलने के लिए। तो देखिए ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कितना प्लस प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए समझ पा रहे हैं आप। अब इसी तरीका से आ जाइए, अब सेकेंड रो को पकड़िए और फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मिलाइए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये मिलेगा इनके साथ तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए सोचना न है, केवल काम करते चलना है, करते चलिए रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा। हाँ यहाँ आ जाइए, अब ये सेकेंड रो मिलेगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस या आ जाइए कॉस गुने कॉस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम देखिए हम आपसे यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि अच्छे तरीका से 10th पास किए हैं ना आप। हाँ चलिए तो देखिए ध्यान से समझिए, जब पास किए हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने 10th में ही पढ़ा था कि एक होता है, तो ये एक हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये माइनस में देख रहे हैं और ये प्लस में देख रहे हैं, दोनों क्या हो जाएगा ख़त्म, बचेगा क्या जीरो। यहाँ भी आ जाइए, माइनस में आपको नज़र आ रहा है ये प्लस में, तो ये क्या बनेगा ज़ीरो। फिर इसके बाद आ जाइए 10th की बात है, कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो चलिए 1 लिख लेते हैं। हमने ये भी पढ़ाया था कि 1001 को आइडेंटिटी बोलते हैं, आई जिसका डायगोनल एलिमेंट्स एक होता है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, आई बोलेंगे। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इसमें तो हमको लगता है कि कहीं से कोई झंझट न है, केवल क्या करना था, मैट्रिक्स को रखना था, इनके बाद में ट्रांसपोज वाले को रखना था, दोनों का मल्टीप्लाई करना था, दो मैट्रिक्स का क्या करना था मल्टीप्लाई करना था, जहां से आपको खुद आंसर निकल के चला था। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। हमारे देखिए अब इस क्वेश्चन को हमको ना कहिएगा बनाने के लिए, क्योंकि बनाना आपको है। अगर अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन आसानी तरीका से आप बना लीजिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है और बना करके दिखाना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी हम आपको, चलिए बना सकते हैं, हाँ बन जाएगा। चलिए हाँ आगे की थ्योरी पर हम लोग बात करते, देखिए चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, हाँ ठीक है। ठीक है ना जी। चलिए फटाफट नोट कीजिए तो, क्या हाल है जी, ठीक है ना जी। देखिए ठंडी है, आपकी निगाह बहुत कुछ कह रही है। देखिए टू स्पेशल मैट्रिक्स, टू स्पेशल मैट्रिक्स, दो गो स्पेशल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये देखिए ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ, मतलब कह रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स देल है, ये जो ए मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इस ए मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए। जब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स आ जाए, देख रहे हैं ना, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको याद रखना, हम पूछेंगे बाबू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या, तो कहिएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक्स होगा। अब इसी तरीका से देखिए ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसको कहिएगा, ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो वही बात आ रही है। देखिए गिवन मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स दिया है, इस ए मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज करने पर ये माइनस ए आ जाए। जब ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग करने पर माइनस ए आ जाए तो ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। देखिए आपसे हम पूछेंगे
देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर जब हम देंगे तो आपसे पूछेंगे कि बाबू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, और फिर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। हम पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन हम इस पर पूछेंगे आपसे। चलिए इसको मिटा दे क्या, हाँ नोट कर लिए, हाँ जी, ए का ट्रांसपोज करने पर ए आएगा ना तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाएगा तो इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इनके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, धरफराना नहीं है। देखिए बहुत टाइम है अभी, एक एक करके कंसेप्ट को पढ़ते रहना है। देखिए जितना आप हो सकता है कि मान लीजिए जो ही पढ़ रहे हैं अच्छे तरीका से पढ़िएगा, तब ना बना पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे बनेगा। सब ठीक है ना जी, समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखते चलिए, क्वेश्चन को बनाते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए, समझना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। हाँ चलिए देखिए ध्यान देते हैं। अब देखिए ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है ना, उनके कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग को समझना है। जैसे देखिए हमने लिखा है ए का ट्रांसपोज का अगर फिर से हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो करने पर ये ए मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कताल दे देता है, तो जब देखिए आप लोग पढ़े रहिएगा तब ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी तरीका से बना लीजिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि जब ए और बी मैट्रिक्स है, इनका अगर ट्रांसपोज करना हो तो ये होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर आ जाइए देखिए, अब ए प्लस माइनस बी है, इनका अगर ट्रांसपोज करना हो तो पहले ए का ट्रांसपोज प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर बी का ट्रांसपोज होगा। फिर आ जाइए, अगर आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देखिए आई का अगर ट्रांसपोज करना हो तो ट्रांसपोज करने पर आई मिलेगा हमको, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी तरीका से हमको बताइएगा कि ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना हो तो ट्रांसपोज करने पे हमको क्या मिलेगा, तो ई होगा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा है और सब्जेक्टिव रूप में भी पूछा है। हम
क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए, जब ए और बी के बारे में कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो जब ए और बी सिमेट्रिक्स है तो आप ही हमें बताइए कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए, और बी का ट्रांसपोज यहाँ कितना आ जाएगा, बी। जब क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक्स है, तो समझ जाइए कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। इनके बाद में कह रहा है इसके बारे में बताइए कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते, इनको अल्फा मान लेते, अल्फा ये है ए बी माइनस बी ए। चलिए अब अल्फा के बारे में हमको पता करना है कि अल्फा क्या है, तो सबसे पहले अल्फा का ट्रांसपोज करना होगा। तो जब हम अल्फा का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। चलिए समझते चलिए, देखिए हमने क्या बोला था, जब प्लस माइनस की टर्म हो तो दोनों अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। काम करते, इनको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, टाइम कम है। चलिए तो अल्फा का ट्रांसपोज यहाँ से हम लोग करेंगे, तो करने पर ये मिलेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज करने का मतलब ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। और क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पहले से दिया कि बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है। तो अब रख दीजिए ये बी और ये ए माइनस ये कितना ए और ये बी। अल्फा का ट्रांसपोज एक काम करते, माइनस ए बी को पहले लिखते हैं और बी ए को बाद में लिखते हैं, और लिखने के बाद यहीं तक न माइनस को कॉमन करने का कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। चलिए ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ से अल्फा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए का नाम हमने पहले रखा था, क्या रखा था, अल्फा। तो ए बी माइनस बी ए के जगह पे ये देखिए ना अल्फा रखा था, तो अल्फा रख दीजिए। तो अब बताइए जब अल्फा का ट्रांसपोज अल्फा आ रहा है तो ये सिमेट्रिक्स होगा, एस क्यू सिमेट्रिक्स होगा, तो एस क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए इसी तरीका का बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमें आपको करवाना है। इसके लिए देखिए
फिर से हम लोग को क्लास में जुड़ने की ज़रूरत है। कल फिर हम लोग इसी तरीक़ा से ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आगे की क्वेश्चन सभी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। बाय बाय, टाटा।